ओम शांति। 8/4/84 संगम युग पर प्राप्त अधिकारों से विश्व राज अधिकारी ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपने सफलता के सितारों के प्रति बोले। त्रिकालदर्शी है, नहीं जानते हैं इनकी सफलता हुई पड़ी है, उनके प्रति बोले। बाप दादा आज स्वराज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज दरबार और स्वराज दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। चाहे विश्व का राज हो, उसका भी आधार क्या है? स्वराज। अगर स्वराज नहीं है तो विश्व का राज हो नहीं सकता। स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं, इसलिए है राजयोग। कौन सी दो शक्तियां हैं जो जन्म जन्मांतर काम आती हैं? रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। मन और बुद्धि। मन को क्या करते हो? क्या करते हो? हैं जी? स्टॉप करते हो। और मन को क्या करते हो? अपने हिसाब से चलाते हो। और बुद्धि क्या है तुम्हारा? तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र को जहां तुम एकाग्र करना चाहते हो वहां तुम एकाग्र करते हो। ये है आत्मा की दो मुख्य शक्तियां जो जन्म जन्मांतर तुम्हारे काम आती हैं। तो स्वराज अधिकारी ही विश्व राज अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा रहता है ना, बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्म बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। कब पाया ये अधिकार? जब किसके बच्चे बने? परमात्मा के बच्चे बने। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। जन्म जन्मांतर पूजा की नहीं की, जो भी मूर्तियां हैं पूजनीय हैं, वो कहाँ आधार क्या है? हाँ, बाप का बन के वो श्रेष्ठता प्राप्त की। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। और तुम्हारे ये ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे? भविष्य के स्थूल रत्न बन जाएंगे। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। सर्व शक्तियां, मुख्य शक्तियां कितनी होती है? 8। कब जरूरत पड़ती है? कब कब जरूरत पड़ती है? जब माया का वार होता है, स्थिति परिस्थिति होती है, तो कोई ना कोई शक्ति की जरूरत पड़ती है। या सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, निर्णय शक्ति। अगर ये शक्तियां हैं तो उस वक्त क्या हो जाएगा? सेफ्टी हो जाएगी। अगर शक्तियां नहीं हैं तो चाहिए सहन शक्ति, करेंगे सामना। यथार्थ निर्णय नहीं हो पाएगा। समाने का तो फिर सवाल ही नहीं है।
भयंकर तूफान चलते रहेंगे। तो समय अनुसार जिस शक्ति की जरूरत है ही नहीं, तो शक्ति काम कहां से आएगी। तो सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार, सर्व कर्म इंद्रिय जीत स्वराज अधिकारी बने। सर्व कर्म इंद्रिय जीत, चाहे स्थूल कर्म इंद्रियां हो चाहे ज्ञान इंद्रियां हो, इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राजधिकारी बनते। इन सर्व शक्तियों के आधार से माया जीत सो विश्व जीत विश्व राजधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। तो समर्थ बने होना, स्वराज व विश्व का राज प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। इसका मतलब तुम्हारे को अगर सफलता महसूस नहीं हो रही, नहीं मिल रही, तो कारण क्या हो रहा है? सबसे पहला त्याग की कमी हो रही है, दूसरा तपस्या की है। मान लो त्याग तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर तपस्या भी चाहिए और फिर सेवा भी चाहिए। जहां तीनों बातों की धारणा है, वहां सेकंड में सफलता है ही है, हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग। सर्व त्याग सहज और स्वतः करवा देता। वह एक त्याग है देह भान का त्याग, देह के मैंपन का त्याग सहज करा देता। कौन सा त्याग? देह भान का त्याग जो है वो देह भान के मैंपन का त्याग सहज करा देता। यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता। कहीं ना कहीं 63 जन्मों के जो जटिल संस्कार हैं वो प्रभावित करते हैं, किसी न किसी रूप से बाधा डालते हैं। जहां हद का मैंपन है, वहां त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। जैसे दुनिया में किसमें जीते हैं? देहवान में। फिर मान है, शान है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कितना कुछ कचरा भरा हुआ है। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैंपन और मेरापन। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? मैं कौन? आत्मा। मेरा भ्रुकुटी में बैठ के शरीर को चलाना, या फिर इससे देह युक्त रहना, सदा देह भान युक्त रहना। बेहद का मैं एक शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप। तो जहां बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है, वहां सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई। कौन से त्याग द्वारा? मैं और मेरा, मेरे के द्वारा क्या हो गई? तपस्या स्वतः ही सिद्ध हो गई। तपस्या क्या है? मैं एक का हूं, मैं और मेरा बाबा तपस्या है।
एक की श्रेष्ठ मत पर चलने वाला हूं। इसी से एक रस स्थिति स्वतः हो जाती। सदा एक परमात्म स्मृति, यही तपस्या है। एक रस स्थिति यही श्रेष्ठ आसन है। कमल पुष्प समान स्थिति, यही तपस्या का आसन है। एकदम न्यारे और प्यारे। त्याग से तपस्या भी स्वतः ही सिद्ध हो जाती, और जितना त्याग बढ़ता जाता उतनी तपस्या स्वतः ही बढ़ती जाती। जब त्याग और तपस्या स्वरूप बन गए तो क्या करेंगे? अपनेपन का त्याग अर्थात मैंपन समाप्त हो गया। स्वरूप बनना अर्थात मैंपन, फिर क्या ही मर्ज रहेगा? स्वतः। एक की लगन में मगन तपस्वी बन गए तो सेवा के स्वाय रह नहीं सकते। फिर तो चलते फिरते उठते बैठते भी क्या होगी? सेवा होगी। यह हद का मैं और मेरा सच्ची सेवा करने नहीं देता। देहभान से भरा हुआ है मैं और मेरापन, तो सच्ची सेवा नहीं। कितनी सेवा की? दिन रात सेवा की। 85-86 वर्ष हो गए। नहीं तो क्या होना चाहिए? किससे मुक्ति हो जाती है अगर यथार्थ सेवा है तो? मैं और मेरेपन से मुक्त हैं तो यथार्थ सेवा है, नहीं तो क्या कहेंगे? अयथार्थ कहेंगे। त्यागी और तपस्वी मूर्त सच्चे सेवाधारी हैं। सेवाधारी की भी क्या है? कैटेगरीज हैं। नंबर 1 कैटेगरी के सेवाधारी जिनके लिए बोला है, लास्ट में कौन सी सेवा होगी? विहंग मार्ग की सेवा। कहाँ? सबसे श्रेष्ठ, पावरफुल और चुटकियों में कार्य हो। कहाँ? 85 वर्ष तो भी जाके देखो आउटसाइड में कोई गांव है, अभी मैसेज भी नहीं पहुंचा। मैंने यह किया, मैं ऐसा हूं, यह देह भान जरा भी आया तो सेवाधारी के बदले क्या बन जाते? सिर्फ नामधारी सेवाधारी बन जाते। सच्चे सेवाधारी नहीं बनते, क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन यथार्थ सेवा नहीं है। सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। अगर तुम्हारी निमित्त भाव से यथार्थ श्रीमत पर मान, तो क्या आधार है उसका? त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी सेवाधारी सदा सफलता स्वरूप हैं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये हो नहीं सकता। विजय सफलता उनके गले की माला बन जाती, जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता। बाप दादा विश्व के सर्व बच्चों को यही श्रेष्ठ शिक्षा देते हैं कि त्यागी बनो, तपस्वी बनो, सच्चे सेवाधारी बनो। आज का संसार मृत्यु के भय का संसार है। आंधी तूफान आया, जब वाणी चल रही थी तूफान आया। प्रकृति की हलचल में आप तो अचल हो ना। प्रकृति क्या करेगी? अपनी क्या करेगी? हलचल लाएगी, भयंकर हलचल। लेकिन प्रकृति पति कैसे होंगे? एकदम अचल। तमोगुनी प्रकृति का काम है हलचल करना, और आप अचल आत्माओं का कार्य है प्रकृति को भी परिवर्तन करना।
केवल अचल रहे यही काफी नहीं, लेकिन क्या हो जाए, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाए। नथिंग न्यू, यह सब तो होना ही है। हलचल, हलचल में ही तो अचल बनेंगे। प्रकृति क्या करेगी, विकराल रूप धारण करेगी और उसी में तुमको अचल बनना है। तो स्वराज अधिकारी दरबार निवासी श्रेष्ठ आत्माओं ने समझा, यह भी राज दरबार है ना। एक तो होगी हद की प्रकृति, दूसरी तुम्हारी अपनी ही प्रकृति, तुम्हारा अपना ही स्वभाव संस्कार। इसलिए बोला इविल सोल और इविल संस्कार। ये जो तुम्हारे इविल संस्कार हैं ये भी क्या करेंगे, विस्फोटक रूप धारण कर लेंगे। और उसमें क्या रहें, अचल रह सकते हैं। अब जब विस्फोटक रूप तुम्हारा ही संस्कार धारण हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तो तुम अचल कैसे रहोगे? क्योंकि मुंह के द्वारा क्या करोगे, विस्फोट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। अरे होगा नहीं होगा तो तुम कहाँ विस्फोट करके शांत। हाँ? अरे तुम्हारे तो संस्कार हैं, जो संस्कार लास्ट में क्या बोला है, एकदम विकराल रूप में आते हैं। अब आ गए ना, प्रकृति का विस्फोट हो गया तो तुम अचल रहे हैं? कैसे? विस्फोट करके शांत। जहां विस्फोट किया वो जाने। क्या क्या मतलब हुआ इसका? लास्ट में क्या बोला, नथिंग न्यू। पूरा सेंटेंस नहीं समझ में आता। प्रकृति अपनी हलचल कर रही है, लेकिन तुमको क्या करना है, हलचल के बाद तूफान अपना काम कर रहा है और तुमने क्या ठोक दिया बाद में? कुछ नहीं ठोका है। हाँ, बिंदी ठोक दी, नथिंग न्यू, जैसे कुछ है ही नहीं। क्या? कोई अंतर नहीं है, कोई अंदर तूफान नहीं है, एकदम स्टॉप। सागर कैसा होता है, एकदम शांत। ये प्रैक्टिस आप बाबा किनको करा रहे हैं, किसको, किनको नहीं, किसको? ये संस्कार किस में भर रहे हैं बाबा? देह में, आत्मा में ये संस्कार भर रहे हैं, जो तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। यह भी राज दरबार है ना। राज योगी अर्थात स्व के राजे, राज योगी दरबार अर्थात स्वराज दरबार। आप सभी भी राजनेता बन गए ना। यह है विदेश के राजनेता और आप हो स्वराज नेता। नेता अर्थात नीति पर चलने वाला। नीति पे चलने वाला वो यथार्थ दूसरों को नीति पे चला पाएगा। तो आप धर्म नीति, राजनीति पर मान चलने वाले स्वराज नेता हो। आपके पास क्या क्या है, धर्म भी है तो राज भी है। इसलिए भगवान आते हैं तो क्या करते हैं, धारणाएं भी सिखाते हैं, तो तुमको राज करना भी सिखाते हैं। और तुम्हारा एकदम लास्ट जो धर्म है, कौन सा? सिख धर्म। उसमें खास वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, उनके गुरुओं ने लास्ट में उनको क्या सिखाया, पीरी और मीरी। तुमको पीरों की तरह भी रहना है, अध्यात्म भी तुम्हारे जीवन में हो और तुमको राज भी चाहिए। तो यथार्थ श्रेष्ठ नीति अर्थात श्रीमत, श्रीमत ही यथार्थ नीति है। इस नीति पर चलने वाले सफल नेता है।
बाप दादा देश के नेताओं को मुबारक देते हैं, क्योंकि फिर भी मेहनत तो करते हैं ना, भल वैरायटी है, फिर भी देश के प्रति लगन है, हमारा राज अमर रहे। इस लगन से मेहनत तो करते हैं ना, हमारा भारत ऊंचा रहे। यह लगन स्वतः ही मेहनत कराती, चारों तरफ भारत का नाम वाला हो। अब समय आएगा जब राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगी। क्या कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं। कमान कौन संभालने जा रहे हैं? उनको लगता है कि जितने भी साधु सन्यासी हैं क्या होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनको लगता है अगर धर्म साथ में नहीं है तो राज भी यथार्थ नहीं है, वो तो विस्फोटक रूप बनेगा, नहीं बनेगा, विनाश का कारण होगा, नहीं होगा। जब तक स्वयं में धारणाएं नहीं है तो वो राज क्या करेंगे, हो सकता है। इसलिए भगवान क्या सिखा रहे हैं, पहले धर्म, पहले स्वराज, तो विश्व में भारत की जय जयकार होगी। अगर राज्य सत्ता और धर्म सत्ता साथ में होंगी, भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी। कब? हाँ, जब भारत में धर्म सत्ता और राज्य सत्ता होगी, तब भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। तो ये कौन कर सकता है? भगवान के सिवाय कोई देहधारी कर नहीं सकता। भारत अविनाशी खंड है, और उस अविनाशी खंड में ही बाप आते हैं। अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है। बाकी जितने भी बाप होते हैं जन्म जन्मांतर के, वो सब हैं विनाशी बाप, और एक शिव बाबा है अविनाशी बाप। तो अविनाशी बाप की अवतरण भूमि है, इसलिए भारत का महत्व सदा ही महान है। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा सभी बच्चों को आने की बधाई दे रहे हैं, भल पधारे। बाप के घर के श्रृंगार भले पधारे। अच्छा, सभी सफलता के सितारों को, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सबको नमन नहीं करते, सबके सामने झुकते हैं। इसलिए किनको स्वीकार करना चाहिए? बाबा की नमन हो, नमस्ते, झुकना किनके लिए बोला? सभी सफलता के सितारे बच्चों को, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी बच्चों को, सदा एक परमात्म श्रेष्ठ याद में रहने वाली महान आत्माओं को, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ कामना करने वाले विश्व कल्याणकारी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भ्राता माधव सिंह सोलंकी से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप के घर में व अपने घर में भले आए, बाप जानते हैं कि सेवा में लगन अच्छी है। कोर्टों में कोई ऐसे सेवाधारी हैं, इसलिए सेवा की मेहनत की आंतरिक खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में सदा मिलती रहेगी। प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल, यह मेहनत सफलता का आधार है। क्या है सफलता का आधार?
जो भी मेहनत कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है, भविष्य फल या प्रत्यक्ष फल जो मिल रहा है। अगर सभी निमित्त सेवाधारी मेहनत को अपनाएं तो भारत का राज सदा ही सफलता को पाता रहेगा। सफलता तो मिलनी ही है, यह तो निश्चित है, लेकिन जो निमित्त बनता है, निमित्त बनने वाले को सेवा का प्रत्यक्ष फल और भविष्य फल प्राप्त होता है। सफलता तो होनी ही है, लेकिन जो निमित्त बने तो सेवा के निमित्त हो, निमित्त भाव रख सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। जहाँ निमित्त भाव है, मैंपन का भाव नहीं है, वहाँ सदा उन्नति को पाते रहेंगे। यह निमित्त भाव, शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः जागृत करता है। आज शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, उसका कारण निमित्त भाव के बजाय मैंपन आ गया। जहाँ देवहन है वहाँ पे रिजल्ट भी जैसी बाप चाहता है नहीं निकलती। अगर निमित्त समझें तो करावनहार बाप को समझें। करण करावनहार स्वामी सदा ही श्रेष्ठ करावेंगे। कौन है? करण करावनहार स्वामी सदा ही कैसा करावेंगे? श्रेष्ठ करावेंगे। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के ग्रस्थी बन गए हैं। बनना क्या है? ट्रस्टी। ट्रस्टीपन के बजाय राज्य की प्रवृत्ति के ग्रस्थी बन गए हैं। ग्रस्थी में बोझ होता है और ट्रस्टीपन में हल्कापन होता है। जब तक हल्के नहीं तो निर्णय शक्ति भी नहीं। ट्रस्टी हैं, हम क्या हैं? हम तो निमित्त हैं। करवा कौन रहा है? स्वयं बाप करा रहा है, इसको कहेंगे ट्रस्टी। हल्के हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है। अगर मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, ऑपरेट करने वाला कौन? बाप। या फिर ऑपरेट करने वाला कौन? माया। अगर माया ऑपरेट करती है तो वही संस्कार, वही स्वभाव। अगर बाप ऑपरेट करता है तो ट्रस्टी। अगर ये भाव है तो रिजल्ट कैसी होगी? तो ट्रस्टी हैं, हल्के हैं तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए सदा ट्रस्टी हैं, निमित्त हैं। यह भावना फलदायक है। हम तो निमित्त हैं। करण करावनहार कौन है? बाबा। भावना का फल मिलता है तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो यह निमित्तपन की भावना सदा श्रेष्ठ फल देती रहेगी। तो सभी साथियों को यह स्मृति दिलाओ कि निमित्त भाव, ट्रस्टीपन का भाव रखो। यह राजनीति विश्व के लिए श्रेष्ठ नीति हो जाएगी। सारा विश्व इस भारत की राजनीति को कॉपी करेगा। कैसा है भविष्य भारत का? भगवान के महावाक्य हैं। जो भारत की नीति है उसी को सब फॉलो करेंगे, लेकिन इसका आधार ट्रस्टीपन अर्थात निमित्त भाव। करण करावनहार कौन है? शिव बाबा कुमारों से। कुमार अर्थात सर्व शक्तियों को, सर्व खजानों को जमा कर औरों को भी शक्तिवान बनाने की सेवा करने वाले। सदा इसी सेवा में बिजी रहते हो ना?
बिजी रहेंगे तो बिजी रहेंगे तो उन्नति होती रहेगी। अगर थोड़ा भी फ्री होंगे तो व्यर्थ चलेगा। समर्थ रहने के लिए बिजी रहो। अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे शरीर का टाइम टेबल बनाते हैं ऐसे बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। अपनी दिनचर्या फिक्स करो। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। किसको बिजी रखना है? बुद्धि को। कैसे बनाएंगे? कर्म में बिजी रहना तो समझ में आता है, लेकिन व्यर्थ को खत्म करने के लिए क्या करना पड़े? किसका टाइम टेबल बनाना पड़े? बुद्धि का। कैसे बनाएंगे? है? लो इनसे मिलो। अरे सेवा में मालूम ही नहीं पड़ता कितना समय निकल गया। ट्रैफिक कंट्रोल तो बहुत दूर की बात, अगर सिंपली याद नहीं रही तो। टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, ठोक लो तुम। ट्रैफिक कंट्रोल ठोको, कौन मना कर रहा है? हाँ, हर 15 मिनट में। गुड। कोई कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं तो अपनी चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना? नहीं तो कम से कम हर घंटे का तो अपना प्रोग्राम सेट किया जा सकता है। जब विशेष सेवा के फील्ड में जाएं, मान लो 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, इतने घंटे की सेवा है, तो खास अपना प्रोग्राम नहीं बनाया जा सकता। हाँ, तो ये समय मेरे को ये प्रयोग करना है सेवा में, सेवा करते हुए। अभी सेवा करते हुए मेरे को ऐसा प्रयोग करना है। कभी शांत स्वरूप होके, कभी प्रेम स्वरूप होके, कभी अनंत स्वरूप होके। अलग अलग टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता। उसमें और 1 घंटे में तुम 15-15 मिनट की चेकिंग करते हो तो बहुत भाग्यशाली। तो क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं कि 2-3 घंटे की सेवा उसके बाद नोट कर लिया। बीच बीच में क्या करना चाहिए? नोट करना चाहिए और अपना स्वयं का टाइम टेबल बनाना चाहिए कि इतने घंटे की हार्ड सेवा है तो इसमें मेरे को इतने % सफलता लेनी ही है। अपने को ये भी चैलेंज देना चाहिए कि अभी ये सेवा है, इतनी देर की है, बहुत बिजी रहना और इसमें अपने को अच्छे से अच्छा सफलता को पाना है, योग युक्त होके करना है। टाइम टेबल बनाओ। बुद्धि से बिजी रहने का प्लान बनाओ तो बिजी रहने से सदा उन्नति को पाते रहेंगे। आजकल के समय प्रमाण कुमार जीवन में श्रेष्ठ बनना बहुत बड़ा भाग्य है। तो बाबा क्या कहते हैं, कुमारों को सबसे बड़ा दिक्कत मन की ही दिक्कत होती है। हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हैं, सदा यही सोचो। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। बैलेंस रखने वालों को सदा ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बाबा की आशीर्वाद किनको? बैलेंस रखने वालों को।